हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे एसक्यूएल की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं ग्रुपिंग सेट्स इन एसक्यूएल। भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ये ग्रुप बाय के साथ यूज़ किया जाता है, मतलब क्योंकि ग्रुप बाय भी हम ग्रुपिंग के लिए यूज़ करते हैं और ये जो ग्रुपिंग सेट्स की एक कमांड है एसक्यूएल के अंदर, ये भी हम ग्रुप्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और हमने क्यूब और रोल अप कमांड भी डिस्कस की थी, उससे भी ये थोड़ा मिलता जुलता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक है ग्रुपिंग सेट्स इन एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, ग्रुपिंग सेट्स क्या होते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ग्रुपिंग सेट्स क्यूब और रोल अप से काफी मिलते जुलते हैं। ठीक है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट आपको रोल अप और क्यूब जो हमने किया था लास्ट लेक्चर में उससे काफी मिलता जुलता लगेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि ग्रुपिंग सेट्स देखो नाम से ही जाहिर है कि ये भी ग्रुप बाय के साथ ही यूज होता है। ठीक है, जिस तरह हमने क्यूब एंड रोल अप और उसके डिफरेंसेस पढ़े थे। ठीक है, अब ये ग्रुपिंग सेट्स भी हमारे पास ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो द ग्रुपिंग सेट्स ऑपरेटर, ऑपरेटर का नाम इसको दिया हुआ है। ठीक है, क्यूब और रोल अप भी क्या थे हमारे पास, ऑपरेटर्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द ग्रुपिंग सेट्स ऑपरेटर्स अलाउज यू टू ग्रुप टुगेदर मल्टीपल ग्रुपिंग्स ऑफ कॉलम्स फॉलोड बाय एन ऑप्शनल ग्रैंड टोटल रो डिनोटेड बाय पैरेंथेसिस। मतलब ग्रुपिंग सेट्स के थ्रू हम कॉलम्स के अंदर, मतलब टेबल्स के कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स को आपस में ग्रुप करवा के उनके ऊपर एग्रीगेशन अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीगेशन मतलब सम, काउंट और ठीक है जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस हैं, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप करवा के। ठीक है, लेकिन ग्रुपिंग सेट्स का यहाँ पे क्या काम है ये मैं आपको फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ठीक है, देखो हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, अब इसमें देखो आईडी, नेम, जेंडर, सिटी और सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जेंडर और सिटी वाला कॉलम, इसके अंदर जो डेटा है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो देखो हम ग्रुप किन चीजों में करवाते हैं, मतलब किन कॉलम्स को हम ग्रुप करवाते हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि सिटी को मैं ग्रुप करवा के उनकी सैलरी पता कर सकता हूँ, जेंडर को मैं ग्रुप करवा के मतलब जितने भी मेल जेंडर है उनका एक ग्रुप बना लिया और उनकी सैलरी पता कर ली। फिर इसी तरह सिटी में हैदराबाद के जितने भी हमारे पास एम्प्लॉइज हैं उनको अलग करके ग्रुप बना लिया और उनकी सैलरी पता कर ली। ठीक है, तो इस तरह का काम फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रुपिंग सेट्स के थ्रू करवाऊं, ठीक है, तो वो किस तरह से होगा। देखो यहाँ पे सेलेक्ट और यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉलम वो देता हूं जो मुझे ग्रुप करवाने, एक सिटी हो गया और एक जेंडर। ठीक है, फिर उसके बाद अब एग्रीगेशन अप्लाई करनी है तो मैं सम यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, सम सैलरी, और इसको मैं एलियास दे देता हूँ फॉर एग्जांपल टोटल सैलरी। ठीक है, और कौन से टेबल से अभी मैं ले रहा हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। सही है, और अब यहाँ पे आके ग्रुप बाय। ठीक है, ग्रुप बाय, और इसके बाद अब मैं कॉलम्स देने के बजाय यहाँ पे स्टार्ट कर लूंगा ग्रुपिंग सेट्स। ठीक है, हमारे पास कीवर्ड है ग्रुपिंग सेट्स। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स आप देखना, यहाँ पे हमारे पास इस तरह से क्या आता है, मतलब ब्रैकेट आता है और इस ब्रैकेट के अंदर मुझे ग्रुप्स स्पेसिफाई करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे पहला ग्रुप चाहिए सिटी और जेंडर के लिए। सही है, फिर यहाँ पे कॉमा, फिर अब दोबारा ब्रैकेट्स लगा के मुझे दूसरा चाहिए फॉर एग्जांपल सिर्फ सिटी के लिए। ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे दूसरा चाहिए, मतलब तीसरा चाहिए यहाँ पे सिर्फ जेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिर्फ जेंडर के ग्रुप करवा के, और आखिरी में मुझे चाहिए ग्रैंड टोटल रो। तो ये जो मैंने खाली पैरेंथेसिस लगाया इसका मतलब है ग्रैंड टोटल मिलेगा। ठीक है, मतलब जहां भी सिटीज हैं, जेंडर्स हैं और जितने भी मेल है, फीमेल है, जितनी भी सिटीज है उन सबका ग्रैंड टोटल को रिप्रेजेंट किस तरह कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एम्प्टी पैरेंथेसिस के थ्रू। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आके अभी मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं, फॉर एग्जांपल इसको हम ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे आके मैं इस तरह से आपको रिजल्ट दिखाऊं, तो यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखो देखो सबसे पहले मैंने ऊपर क्या ग्रुप दिया है, सिटी और जेंडर। ठीक है, तो अगर आप यहां से यहां तक देखो तो ये क्या ग्रुप हुआ हुआ है, सिटी और जेंडर, मतलब सिटी और जेंडर के अकॉर्डिंग ग्रुप हुआ हुआ है। फिर उसके बाद अगर आप ये रो देखो, यहाँ पे सिर्फ किसके अकॉर्डिंग हुआ हुआ है, सिर्फ जेंडर के अकॉर्डिंग हुआ हुआ है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आओ
यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी किसके अकॉर्डिंग हुआ हुआ है, सिटी और जेंडर के थ्रू हुआ हुआ है। फिर आप ये रो देखो, इसमें सिर्फ किसके थ्रू हुआ हुआ है, जेंडर के थ्रू हुआ हुआ है। फिर यहाँ पे देखो ये ग्रैंड टोटल रो आ रही है, देख रहे हो, मतलब ये जो हमने पेरेंथीसिस के से इसको रिप्रेजेंट किया था ना, ये ग्रैंड टोटल यहाँ पे आ रहा है। फिर इसके बाद सबसे लास्ट अगर आप देखो, यहां से लेके जो लास्ट की 3 रोज है, ठीक है, यहाँ पे देखो सिर्फ सिटी के थ्रू आ रहा है, मतलब सिर्फ सिटी। अच्छा, यहाँ पे नल का मतलब कि सारे जेंडर्स, मतलब मेल और फीमेल के मिला के हैदराबाद में कितनी सैलरी है वो ये दिखा रहा है। फिर इसी तरह यहाँ पे ये जो था मेल, मतलब नल का मतलब यहाँ पे सारी सिटीज के मेल को कितनी सैलरी जा रही है, 61,000, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुपिंग सेट्स में एक फायदा है कि हम अपनी मर्जी से ग्रुप्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स थे उन सबके लिए बना लिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं देखना, ठीक है, मुझे क्या देखना है, सिटी और जेंडर को ग्रुप करके देखना है, फिर उसके बाद सिर्फ सिटी को ग्रुप करके देखना है, और फिर सिर्फ ग्रैंड टोटल देखना है। मतलब मुझे अकेला जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं देखना। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, यहाँ पे अगर इसको एग्जीक्यूट करूं तो आप रिजल्ट देखो, अब आपके पास सिर्फ जेंडर का कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप नोट करो, यहाँ पे अगर नोट करो आप, तो देखो ये किसके थ्रू आ रहा है, सिटी और जेंडर के थ्रू आ रहा है। यहाँ पे इस रो में देखो सिर्फ सिटी के थ्रू आ रहा है, ठीक है, मतलब कहीं भी आपके पास खाली जेंडर के अकॉर्डिंग रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वापस जेंडर भी ले आता हूँ, अच्छा, अगर अभी मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखना, सही सबका रिजल्ट आ रहा है, लेकिन आप एक चीज देखो, मतलब यहां से लेके यहां तक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिटी और जेंडर के अकॉर्डिंग ग्रुप शो है, लेकिन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जेंडर के अकॉर्डिंग शो है, मतलब कोई तरतीब नहीं बनी हुई, मतलब रैंडम में शो हो रहा है। मतलब मैं चाह रहा हूँ ये जो हमारे पास ग्रैंड टोटल है ना, ये वाली रो इसमें ग्रैंड टोटल शो हो रही है ना, ठीक है, तो ये सबसे एंड में डिस्प्ले हो, ठीक है, मतलब हमारे पास पैटर्न चले, मतलब तरतीब एक चले असेंडिंग ऑर्डर वाइज। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जहां पे मेरा एंड हो रहा है, मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय की कमांड यूज करता हूँ, ऑर्डर बाय, और अब यहाँ पे मैं वही कीवर्ड यूज करता हूँ, ग्रुपिंग, ठीक है, ग्रुपिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, मतलब सिटी का जो ग्रुप है उसको मैं ऊपर लाना चाह रहा हूँ, एक सिटी के ग्रुप को ऊपर लाना चाह रहा हूँ, और फिर इसी तरह यहाँ पे जो दूसरा ग्रुप था हमारे पास जेंडर के लिए, सिटी और जेंडर, मतलब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऑर्डर बाय। अगर मैं यहाँ पे ASC लगाऊं, ठीक है, तो इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं ना लगाऊं तब भी अंडरस्टूड है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा। तो अगर अभी आप ये रिजल्ट देखो, ठीक है, मतलब यहां से लेके यहां तक देखो, सबसे पहले सिटी और जेंडर में आ रहा है, फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो सिर्फ जेंडर में आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 9th में हमारे पास ग्रैंड टोटल रो आ रही है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ग्रैंड टोटल रो सबसे एंड में आए और बाकी सारा सीक्वेंस में आए। तो अगर मैं इस पूरी क्यूरी को ऑर्डर बाय के साथ एग्जीक्यूट करूं, यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो अब आप रिजल्ट देखो, अब यहां से लेके यहां तक, ठीक है, मतलब जो सिटी और जेंडर है वो टॉप पे आ रहे हैं, ठीक है। फिर अगर आप यहां से लेके यहां तक देखो तो अब सिर्फ सिटी आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से लेके अगर आप यहां तक देखो तो सिर्फ जेंडर आ रहा है, ठीक है, और फिर अगर आप सबसे लास्ट रो देखो क्या आ रही है, ग्रैंड टोटल। मतलब यहाँ पे ग्रुपिंग को ऑर्डर बाय करके उसको तरतीब दे दी, और जिस तरह मैंने यहाँ पे सेटिंग दी हुई थी उसी तरह से हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो हम इसके साथ ये भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रुपिंग सेट्स का एक और एडवांटेज बता रहा है, इट इज मोर एफिशिएंट टू यूज ग्रुपिंग सेट्स ऑपरेटर्स इंस्टेड ऑफ मल्टीपल ग्रुप बाय विद यूनियन। अच्छा, आपको पता है जो ग्रुपिंग सेट्स अभी हमने किया है, ये हम ग्रुप बाय और यूनियन के थ्रू भी कर सकते हैं काम, लेकिन उसमें क्यूरी हमारी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको ये वाला डेटा दिखाऊं साहब, मतलब अगर अभी मैं यहाँ पे सेलेक्ट और यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल सिटी, ठीक है, और जेंडर, बल्कि हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं ऊपर से ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है, ये, ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब मतलब यहाँ पे ये पॉइंट पे ये कह रहा है कि ग्रुपिंग सेट्स आपके पास एक अच्छा तरीका है ग्रुप बाय और यूनियन को यूज ना करने का, ठीक है, मतलब ग्रुप बाय को यूनियन के साथ यूज करने के बजाय आप क्या यूज करो, ग्रुपिंग सेट्स यूज करो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, यहाँ पे अब फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रुप बाय अगर इस तरह से करवाऊं, ठीक है, सिटी जेंडर, ठीक है, तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, ये हमें ग्रुप करवा के उनकी सैलरी सम करके दे देगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आओ,
मतलब जितने भी हमारे पास सिटी और जेंडर्स हैं उनके हिसाब से इसने टोटल सैलरी कैलकुलेट करके दी। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे फॉर एग्जांपल सिर्फ सिटी के अकॉर्डिंग देखना है, हमारे पास जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं देखना। तो वो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और क्यूरी लिखता हूं मैं, फॉर एग्जांपल इसी को कॉपी कर लेते हैं। सही है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मुझे यहाँ पे सिर्फ सिटी के थ्रू देखना है, तो यहाँ मैं जेंडर की जगह लिख दूंगा नल। नल आता था ना वहां पे जब हम डिस्प्ले करवाते थे, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे सिर्फ सिटी के अकॉर्डिंग शो हो, ठीक है, और जेंडर मतलब दोनों मेल और फीमेल दोनों शो। तो मैं यहां से जेंडर भी हटा दूंगा, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूं इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट एक साथ शो, तो बीच में हम लगा देते हैं यूनियन। आपको याद होगा हमने यूनियन और यूनियन ऑल ऑपरेटर पढ़े थे। तो अगर पहले आपको इसकी क्यूरी दिखाऊं, ठीक है, सिर्फ इसकी क्यूरी, ठीक है। तो देखो ये मतलब सिटी और जेंडर के अकॉर्डिंग टोटल सैलरी दिखाना है। और अगर अब यहाँ पे आऊं सिर्फ इसकी क्यूरी दिखाऊं, तो देखो ये सिर्फ किसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है, सिर्फ सिटी के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। मतलब सारे सिटीज में, अच्छा यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल इसको कॉलम का नाम हमने दिया हुआ यहाँ पे टोटल सैलरी, सही है, नल आ रहा है। मतलब नल को भी हम यहाँ पे एज लगा के फॉर एग्जांपल कोई वो दे सकते हैं, ठीक है। नहीं देते तो खैर है। यहाँ पे देखो अभी इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे कह रहा है सिटीज हैदराबाद, कराची और सक्कर, और नल का मतलब दोनों मेल हो या फीमेल हो, सही है। यहाँ पे अगर मैं नल में इसमें आपको करके बता दूं ताकि थोड़ा हमें, ठीक है, मेल, और यहाँ पे मैं इस तरह से लिख लूं अगर, ठीक है। तो अब अगर इसको एग्जीक्यूट करवाऊं, ठीक है, तो देखो मतलब मेल और फीमेल दोनों, ठीक है। हैदराबाद में मेल और फीमेल दोनों को सैलरी कितनी जा रही है, 53,000, ठीक है। मतलब इस तरह से भी अब अगर मैं ये रिजल्ट एक साथ दिखाना चाह रहा हूं, मतलब ऊपर का भी और ये नीचे का भी, ये जो जिसमें मैंने सिर्फ सिटी के अकॉर्डिंग किया, तो अगर मैं यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो यहां से लेके यहां तक ये रिजल्ट किसका आ रहा है, ये जो टॉप वाली क्यूरी लिखी है, और फिर यहां से लेके यहां तक ये नीचे वाला आ रहा है, ठीक है। इसका शॉर्ट वर्जन हमने किसके थ्रू किया, ग्रुपिंग सेट्स के थ्रू किया, क्यूब एंड रोल अप के थ्रू भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अब मुझे यहाँ पे सिर्फ किसके थ्रू देखना है, मुझे इसको नल रखना है और यहाँ पे मुझे देना है सिर्फ जेंडर, तो मैं यहाँ पे भी सिटी की जगह ग्रुप बाय में क्या दे दूंगा, जेंडर, ठीक है। और इसको भी मैं क्या करवा लेता हूं, अब यहाँ पे आके यूनियन ऑल करवा देता हूं, सही है। तो अब इन तीनों क्यूरीज को मैं एक साथ एग्जीक्यूट करता हूं, तो यहाँ पे आके तीनों को एक साथ एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखो अब यहां से लेके यहां तक फर्स्ट क्यूरी का रिजल्ट आ रहा है, नहीं बल्कि यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये फर्स्ट क्यूरी का रिजल्ट आ रहा है। फिर 7 से लेके 9 तक की 7 जो दूसरी क्यूरी थी उसका रिजल्ट आ रहा है। और यहाँ पे अब जेंडर के अकॉर्डिंग हो रहा है सिर्फ, क्योंकि अब मैंने सिटी को नल रखा हुआ है, सही है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अच्छा अब अगर मुझे ग्रैंड टोटल निकालना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को यहाँ पे क्या कर दूंगा, नल रख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, नल कर दूंगा, ठीक है। तो और अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आऊं ग्रुप बाय और इसको दोनों के अकॉर्डिंग कर दूं, तो यहाँ पे अगर आपको रिजल्ट दिखाऊं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे सबका क्या दिखा रहा है, ग्रैंड टोटल दिखा रहा है, ठीक है। बल्कि यहाँ पे अगर मैं इस तरह से करने के बजाय खाली अगर दूं, तो यहाँ पे देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो देखो खाली देने से क्या हुआ कि हमारे पास एंड में क्या आ रहा है, अब टोटल सैलरी मतलब ग्रैंड टोटल आ रहा है, मतलब जितने भी सिटीज हैं और जितने भी जेंडर्स हैं उन सबका हमें क्या मिल रहा है, अब टोटल सैलरी मिल रही है। तो अगर मैं इन सबको भी यूनियन करवा के आपको रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, यूनियन ऑल, और यहाँ पे आके अब मैं इनको चारों को, ये जो 4 क्यूरीज लिखी है इनको यूनियन ऑल के थ्रू अगर मैं डिस्प्ले करवाऊं, तो देखो हमें वही रिजल्ट मिलेगा जो हमने ग्रुपिंग सेट्स के थ्रू किया। लेकिन ग्रुपिंग सेट्स के थ्रू क्या है, एक तो ज्यादा आसान है, ठीक है, समझ में आ रहा है, और दूसरा इतनी बड़ी क्यूरी हमारे पास नहीं हो रही, क्योंकि इस पॉइंट में यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज मोर एफिशिएंट टू यूज ग्रुपिंग सेट्स ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ मल्टीपल ग्रुप बाय विद यूनियन, ठीक है। मतलब आप एक से ज्यादा, आपकी क्यूरी लॉन्ग होने से बच जाएगी, बड़ी होने से बच जाएगी, बिकॉज द लेटर एड्स मोर प्रोसेसिंग ओवरहेड्स ऑन द डेटाबेस सर्वर। इसका मतलब कि हमारे डेटाबेस सर्वर को ये जो ग्रुप बाय विद यूनियन था ना, इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगेगा, जबकि यहाँ पे अगर आप ग्रुपिंग सेट्स यूज करोगे तो इस पे मतलब कम टाइम होगा और परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे ग्रुपिंग सेट्स को तरजीह देते हो, ठीक है।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर ग्रुपिंग सेट्स इन एसक्यूएल। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।